15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली थी और इस दिसंबर को मिलेगी एवेंजर्स को उनकी स्टोलन लाइफ से। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा रोहन अनफिल्टर्ड में डूम्सडे का या फिर कहूँ मैं एवेंजर्स डूम्सडे का जो एक और स्पेशल लुक है वो रिवील हो चुका है। जल्दी से ब्रेक डाउन करते हैं बिकॉज बहुत सी चीज़ें तुमने मिस कर दी हैं। उसमें सबसे पहले ये वाले सीन के बारे में बात करते हैं जहाँ तुम्हें एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉयड होता हुआ नजर आ रहा है या फिर एक तबाही मची हुई है। ये न्यूयॉर्क सिटी की तरह भी लगता है लेकिन लग रहा है ये कोई बैटल फील्ड की तरह भी है। बट मोस्ट प्रोबेबली ये जो जगह है ये अपने ओपनिंग सीन का ही पार्ट है एवेंजर्स डूम्सडे के। रिमोट प्लॉट के अकॉर्डिंग जो शुरुआती है वो टोबे मैगवायर के यूनिवर्स के साथ में होगी जो कि इनकर्जन के कारण पूरे तरीके से तहस महस हो चुका है और वहीं इसे प्रोबेबली या टोबे मैगवायर का स्पाइडरमैन बच जाएगा जिसको डेडपूल और वुल्वरीन बचा लेंगे या फिर वो वहीं खत्म हो जाएगा। तो प्रोबेबली ये जो सीन है जहां पे पूरी जगह डिस्ट्रॉयड हमें दिखाई दे रही है ये टोबे मैगवायर का यूनिवर्स हो सकता है और यहीं से शुरुआत होगी एवेंजर्स डूम्सडे की। और उसके बाद यहां से अगर टोबे बच निकलते हैं तो वो सीक्रेट वॉर्स और आगे का पार्ट होंगे, वरना शायद हमें अपने ओजी स्पाइडरमैन को यहीं पे गुड बाय कहना पड़ जाएगा। बात इस सीन के बारे में करते हैं जो कि डेफिनेटली तब से चर्चा में है जब से हमने इसे देखा है कि भाई डॉक्टर डूम ने अपनी 2 उंगलियों से थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर की ऐसी तैसी कर दी एंड इवन इस वाले में हमें ये दिखाया गया उसने उसको साइड में भी फेंक दी है। अगर तुम देखोगे ध्यान से इस वाले सीन के अंदर एकदम क्लियर है कि इस बार डूम ने अपनी फिंगर्स का ही यूज किया है। पहले ये हो रहा था ना कि भाई डॉक्टर डूम के पास कोई पावर है, कोई शील्ड, कोई आर्मर है और उसके पास उतनी ताकत नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। बट एक्चुअल में अगर तुम इस सीन को ढंग से पॉज करके देखोगे वो क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो जो स्टॉर्म ब्रेकर है वो डूम की उंगलियों से ही रोका गया है। एंड इवन मैंने कॉमिक्स में चेक किया तो कॉमिक्स में डूम के पास एक आर्मर है लेकिन आर्मर होने का मतलब ये है कि आप उसको टच भी नहीं कर पाओगे। स्टॉर्म ब्रेकर एक्चुअल में टच कर पा रहा है डॉक्टर डूम को जो कि बताता है कि उसके पास एक्चुअल में पावर्स हैं। वो कोई आर्मर, वो कोई शील्ड नहीं है, सिर्फ जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। बात अगर पावर की जा रही है तो अगर तुम ध्यान से देखोगे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और लव जो कि थॉर की अपनी बेटी थी वो भी फीचर की गई है इस वाले स्पेशल लुक के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली अगर तुमने ध्यान से सुना हो कि डॉक्टर डूम क्या कह रहा है वो ये मतलब उसका पूरे स्टोरी का नरेशन ये है कि पहले वो अच्छा इंसान हुआ करता था बट अब उसकी जो कहानी वो थोड़ी अलग है क्योंकि उससे सब कुछ छीन लिया गया है। और हमें इसी के बीच में फ्रैंकलिन और लव भी दिखाए जाते हैं जिनके पास खुद की एक स्पेशल पावर भी है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो अपनी डॉक्टर डूम है तुमने देखा होगा फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास या वो जा रहा है या अपने किसी विच को भेज रहा है। तो वहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की जो ताकत है एंड मे बी जो थॉर की बेटी की ताकतें हैं वो डॉक्टर डूम ले चुका है थोड़ी बहुत जिसके कारण वो इतना पावरफुल हो चुका है। क्योंकि शुरुआत से डॉक्टर डूम अगर इतना पावरफुल होता तो फैंटास्टिक फोर के साथ जो बॉन्ड वाली चीज़ है और उसके साथ जो रीड रिचर्ड्स के साथ पूरी राइवलरी है वो वहीं से शुरू हो जाती। लेकिन शायद उसने यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब की है उनके थॉर की बेटी की एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की, तो इस चक्कर में वो इतना ज़्यादा अब पावरफुल हो चुका है। इसके अलावा एक और सीन की बात करते हैं जहाँ पे डूम तुमने देखा होगा वो दोनों हाथ क्रॉस करके खड़ा हुआ है एंड ये शायद वो वाला सीन हो सकता है, तुम्हें याद है जहाँ पे हमें दिखाया गया था कि सब अवेंजर्स एकदम लाइन से लगे हुए हैं और वहाँ बीच में स्पेस खाली है। तो या वहाँ टोबे मैगवायर होगा या फिर यहाँ पे अपना डॉक्टर डूम भी हो सकता है क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन जिस तरीके से एंड और जिस तरीके से रीड रिचर्ड्स कह रहा था डॉक्टर डूम को कि भाई तुमने ही ये सब किया है तो उससे पता लगता है कि इनके बीच में कहीं किसी पॉइंट पे दोस्ती तो थी, यानी कि दोनों एक पॉइंट पे सेम टाइम पे काम करते थे। लेकिन उसके बाद डूम ने अपने असली रंग दिखा दी कि तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हें मैं करता हूँ ज़्यादा तुम्हारी स्टोलन लाइफ से। और स्टोलन लाइफ से सीधा सीधा मतलब अपना एक और बंदे का आता है जो कि स्टीव रॉजर का है जिसके कारण उसे वापस लाया गया है। तो प्रोबेबली अपनी मूवी की स्टार्टिंग के सिनेरियोज में तुम्हें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के कारण शायद रीड रिचर्ड्स और डूम के बीच में थोड़ी दोस्ती देखने के लिए मिलेगी एंड वो हो सकता है एवेंजर्स के साथ में या फिर अपने फैंटास्टिक फोर्स के साथ में रहे। लेकिन इवेंचुअली जब उसे पता लगेगा कि स्टीव रॉजर जैसे लोग अपनी स्टोलन लाइफ जी रहे हैं तो वो सबकी ऐसी तैसी करने पे लग जाएगा। एंड एक और चीज़ मैंने ट्रेलर में नोटिस की है वो ये है कि डॉक्टर डूम कोई विलन नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि वो एवेंजर्स के खिलाफ है, वो सबकी ऐसी तैसी कर रहा है, लेकिन तुम ध्यान से अगर सुनो ट्रेलर को, ये स्पेशल लुक को, तो डॉक्टर डूम कोई विलन नहीं है। यहाँ पे अपने जो स्वी स्टॉर्म है वो बताती हैं कि भाई देखो एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि वो अच्छा एक स्मार्ट इंसान या ऐसा कुछ हुआ करता था लेकिन फिर उसके साथ गलत हुआ और तब जाके वो ऐसा बन गया। यानी कि एक होता है ना कि तुमने उसको मजबूर कर दिया विलन बनने के लिए, तुमने उससे सब छीन लिया, उसकी माँ, उसका फैमिली, उसकी सब कुछ, और तब जाके वो ऐसा बना है। तो प्रोबेबली जो भी चीज़ें वो इस मूवी में करेगा, उसने कहा है कि भाई जो लोग अपनी चुराई हुई ज़िंदगी जी रहे हैं वो उनकी ऐसी तैसी करेगा। तो डूम के अकॉर्डिंग वो सही है
ये थोड़ा बहुत डॉक्टर स्ट्रेंज वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज को जो सही लगता है वो इंसान वही करता है, तो शायद डॉक्टर डूम भी वही कर रहा है जो उसे सही लग रहा है उन लोगों के लिए जिसने उससे सब कुछ छीना और जो खुद की ज़िंदगी जी रहे हैं, स्टोलन लाइफ जी रहे हैं दूसरों की ज़िंदगी तबाह करके। और ये इंकर्जन वगैरह का रीज़न भी है जिसके कारण लोकी भी वापस आया है। तो प्रोबेबली यहाँ पे डॉक्टर डूम एक विलन नहीं है, तुम उसे मोर प्रोबेबली ये कह सकते हो कि डूम वो करने में लगा है जो कि उसे करना चाहिए एक इंसानियत के नाते या फिर एक अच्छा इंसान होने के नाते। सिमिलर कॉन्सेप्ट है थैनोस से, क्योंकि थैनोस को भी एक वर्ल्ड प्रॉब्लम को ख़त्म करना था, क्राइसिस वाली बीमारी को, तो इवेंचुअली उसने वो किया जो कि उसे ठीक लगा। साथ ही में एक और सीन के बारे में बात करते हैं जो कि ये वाले स्टॉर्म ब्रेकर के बाद आता है। तुमने देखा हो जो डॉक्टर डूम है वो अपने हाथ से रिपल्सिव रे भी फेंक रहा है जो कि एक्चुअल में टोनी स्टार्क या फिर मैं कहूँ आयरन मैन वाला कॉन्सेप्ट है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो लिंक करती है डॉक्टर डूम को और आयरन मैन को, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूँ रिपल्सिव वाली आर्क की जो कि वो हाथ से फेंक रहा है जिसके कारण थॉर दूसरे कोने में जाके गिर रहा है, तो शायद यहीं से इन लोगों को आइडिया भी लग सकता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी या फिर ये जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं अपने टोनी का लगता है या फिर मैं कहूँ ये अपने आरडीजे का लगता है। तो इस चक्कर में ही जो आयरन मैन वाली टेक्नोलॉजीज हैं या फिर ऐसे कुछ जो हिंट्स हैं हमें वो पूरे डूम्सडे में देखने के लिए मिलेंगे जो कि शायद ये बताएंगे कि भाई यही बंदा तो आरडीजे है, यही बंदा तो डॉक्टर डूम है, यही बंदा तो आयरन मैन हुआ करता था, समझ रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली पूरी मूवी के दौरान भी ना इनको नहीं पता लगेगा अवेंजर्स को या फिर वकांडा वालों को किसी को भी कि इस मास्क के पीछे कौन है। आई गेस वो ये लोग सीक्रेट वर्ड्स के लिए बचा के रखेंगे एंड अवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग में प्रोबेबली हमें रिवील होगा। ये बस छोटे छोटे हिंट्स प्लॉट करने का ट्राई कर रहे हैं कि भाई देखो एक्चुअल में डॉक्टर डूम आयरन मैन है या फिर वो टोनी स्टार्क ही है या फिर उसके पीछे जो मास्क है वो वही आरडीजे वाला इंसान है। बाकी दो तीन चीज़ें जो मैंने और नोटिस की वो ये कि अगर एक जो क्लोजर शॉट है जहाँ पे डॉक्टर डूम अपने को दिखाया जा रहा है तो उसकी आंखें ग्रीन है, ठीक है, मतलब वो जो इसका पूरा थीम है ये लोग प्रॉपर ग्रीन तरीके से लैटवेरियन तरीके से रखने का ट्राई कर रहे हैं। एंड इवन अगर ये थोड़ा बहुत रिजेंबलेंस मैंने ट्विटर पर देखा, तुम देखोगे जो Mark 1 सूट था टोनी स्टार्क का या फिर कहूँ मैं अपने आयरन मैन का जो कि उसने उसे केव के अंदर बनाया था और तब उसने वहाँ से एस्केप किया था, तो वो वाला जो आर्मर सूट है वो कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा बहुत डॉक्टर डूम की सूट से रिजेंबलेंस करता है, थोड़ा बहुत, मैं ऐसा नहीं कह रहा एकदम सेम डिटो कॉपी है लेकिन थोड़ा बहुत वो रिजेंबलेंस रखता है जो कि एक और शायद टीज़ है या फिर मुझे ऐसा लग रहा है या फिर प्रोबेबली एक्चुअल में जानबूझ के मेकर्स केविन फेगी ने ऐसा किया है कि भाई देखो Mark 1 वाला सूट जहाँ से टोनी स्टार्क की शुरुआत हुई थी और डॉक्टर डूम का ये वाला सूट कहीं हद तक मैच खा रहे हैं, कहीं हद तक मेल खा रहे हैं। एक और स्पेशल चीज़ तो मैं बताता हूँ कि ये जो D23 वाला जो भी इवेंट का नाम है, ये इवेंट हुआ जहाँ पे ये ट्रेलर विजन क्वेस्ट के साथ में रिलीज़ किया गया, तो ह्यूग जैकमैन अपने जो वुल्वरीन है एक्चुअल में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, ऑडियंस का वेलकम किया और उन्होंने केविन फेगी से उनके और डेडपूल के रोल के लिए बात की एंड इवन डेडपूल ने स्पाइडरमैन के साथ में कोलैब भी टीज कर दिया है। तो कुल मिला के सब चीज़ें बेहतरीन जा रही हैं और ये ह्यूग जैकमैन या फिर मैं कहूँ अपने वुल्वरीन ने भी कंफर्म कर दिया कि वो इस मूवी का पार्ट होंगे, वरना वो डूम्सडे के साथ में ऐसे नहीं आते। इससे पहले डेडपूल ने किया था और अब ये काम यहाँ अपने वुल्वरीन करने में लगे हुए हैं। फाइनल चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि एंडिंग है इस वाले स्पेशल लुक की, जहाँ पे डॉक्टर डूम बता रहा है कि भैया हेल मुझे आंसर करता है क्योंकि मैं हूँ डूम, और वो अपनी पावर से रिजरेक्ट करता है या फिर अपनी मैजिकल पावर्स यूज़ करता है सेंटिनल्स को खड़ा करने के लिए। इससे ये पता लगता है कि डॉक्टर डूम सिर्फ ताकतवर ही नहीं है, डॉक्टर डूम के पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई छोटी मोटी पावर्स है, एक अच्छा सा आर्मर है, एक अच्छा सा उसके आसपास शील्ड है, बल्कि एक्चुअल में उसके पास मैजिकल पावर्स भी होंगी। और ऑलरेडी ये बात रूमर्ड है कि वांडा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज उसी की पार्टी में होंगे, तो शायद वो जादू और ताकतवर हो जाएगा बिकॉज डूम इस बार अकेला नहीं है। डूम और वैसे अकेला बहुत था यार वो सबकी ऐसी तैसी करने के लिए, थॉर का ऑरा ऑलरेडी माइनस अंडरग्राउंड कर दिया उसने, लेकिन वो अकेला नहीं है। तो थॉर इसके अलावा भी अपने डूम के जो बाकी हमने पावर्स देखी हैं इसके अलावा उसके पास कुछ हिडन पावर्स भी हो सकती हैं जो कि प्रोबेबली यही वाली है जिससे सेंटिनल्स को वो खड़ा भी कर रहा है। मैजिकल पावर्स एक सॉर्ट ऑफ, जो कि जैसा मैंने कहा स्ट्रेंज और वांडा के पास भी हैं। डेफिनेटली उस स्किल सेट टाइप भी कह सकते हो कि वो मल्टी टैलेंटेड ऑलराउंडर टाइप इंसान है। तो भी फिलहाल के लिए बस ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने अवेंजर्स डूम्सडे के स्पेशल लुक में नोटिस की हैं। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और ब्रेकडाउन्स के लिए, एंड अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो तो कमेंट कर देना, देख लिया जाएगा उसको भी। एंड यस, इसके अलावा ऐसे सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से रोहन अनफिल्टर्ड को ऐसी और वीडियोज़ के लिए।